निवेदन करूंगा इस संघर्ष समिति के संरक्षक के तौर पे विराजित हम सबके आदरणीय राजा राम मील साहब, आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी बात रखें। मित्रों, दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूं। कारण क्या है कि मैं 22 साल से लड़ाई लड़ रहा था। आप लोगों की ताकत थी कि इन लोगों के कान खोले, ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। मरना इस बात का था, ये इनके खास तक नहीं होती है। बहुत बारी घूमे, बहुत बारी गए। एक समस्या और अपनी जोधपुर की है, वो अलग मैटर है, लेकिन जब भी आप लोगों को मौका मिले तय कर लो। जोधपुर के लोग कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे या आरक्षण मिलेगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जिस दिन आप तय कर लो कि मैं आपके साथ आके बैठ जाऊंगा, वहाँ 21% आरक्षण इनको देना पड़ेगा, कोई इनका बाप ही नहीं रोक सकता। SC, ST, OBC को भी 16 और 12 देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं हमारी मर्जी, तुम्हारे पिताजी की यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये हरामखोरी करते हैं, नहीं करने देंगे। लेकिन मेरी बहुत बड़ी समस्या आप लोगों ने हल की है, आप लोगों की ताकत है। आज ये थोड़े दिन का बीच में से बुला करके बात करें, इतने आसान है क्या? ये सारे रंकार उमकार, ये सारे के सारे वहाँ आगे, सब आगे नीचे आगे 1 मिनट में नहीं तो बात सुने क्या? ऐसा है मित्रों, बहुत सी समस्या इससे हल हो जाएगी। एक जो ये मामला हॉरिजॉन्टल वाला था, ये जो 2018 के अंदर निकला, इसका हल होगा। इसका हल होगा तो हमारा शैडो पोस्ट जो हैं, पोस्टें हैं, वो भी कैरिट होगी। ये बहुत ताकत हमने इस बात पे लगाई है, इसीलिए लगाई है। बच्चे साथ में थे, इन्होंने खूब डट के उनसे खुल के बात करी, सारी बातें करी। मेरी जो दूसरी समस्याएं थी वो भी आज हल होगी। एक ये गिनती के मतलब गुणा में जब लोगों को ये इनवाइट करते हैं, बच्चों को गुणा 15 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, तो गुणा के अंदर हमारा आरक्षण प्री एग्जाम में नहीं होता। ये धक्के से हमारे को देते हैं, बेईमानी कि हमारे को 55 को 21 में बांध देते हैं। और ये जो 5% बचे हुए हैं ना आरक्षित अनारक्षित वर्ग के, वो 5% 36% में आते हैं गुणा में। वो 36% लेते हैं, हमारे को 55 को 21 में बांध के। और इनकी मेरिट जैसे 100 पे आएगी तो हमारी 150-200 पे आएगी। ये इस तरीके के ये नाटक करते हैं, जानबूझ के बदमाशी करते हैं। वो हमने खुल के आज बात कह दी और उन्होंने इस बात पे एग्री हुए, मान लिया। उन्होंने ये कहा कि एक ज्ञापन भी दे के आए। मेरा ज्ञापन था, मैंने कहा इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर सर्विस का एग्जाम्पल दे के और ब्रीफ के साथ भेजना। मैंने कहा वो भी दे दूंगा तुम्हारे को, जो DOP सेक्रेटरी है। जैसे इनकी दादागिरी, अभी कल ही परसों आए थे बच्चे मेरे पास, जो ये कंप्यूटर के अंदर नौकरी मिल गई। अच्छा, नौकरी मिल गई और उनका वो 2015 का सर्टिफिकेट है OBC का, और उसके बाद करंट का है। तो बोला जब हमने जिस दिन नौकरी के लिए कहा उसी टाइम का होना चाहिए। वो उस दिन OBC में था, आज भी है। इसमें क्या फ़र्क हो गया? क्या क्या निकल गया तुम्हारा? फालतू की बातें करते हैं। मैंने परसों बात करी थी, DOP सेक्रेटरी से करी थी, अधिनियम बोर्ड के चेयरमैन से करी थी, और ये मैडम थी ना, क्या नाम, आरती डोगरा से करी थी। मैंने कहा तुम क्या नौकरी जिनको मिल गई, क्या टेक्निकल पॉइंट पे इनको बाहर कर सकते हो? क्या मखौल बना रखी है, मजाक बना रखा है? आज फिर हमें DOP सेक्रेटरी वगैरह साहब वो कह के आए। मैंने कहा इसको देख लो। एक हमारी ये गिनती करते हैं कैडर की, बेईमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं। 21 से ज़्यादा कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बदमाशी क्या करते हैं कि मर्जी आवे उसको। आज 92 93 जो जातियाँ हैं, वो चाहे 1985 की नौकरी कर रहा है, उसको भी OBC मान लेते हैं। हमें मिला है 2000 में 5 6 7 कौमों को, और अगर जाट कोई 85 की नौकरी कर रहा है 1985, उसको OBC में गिन लेते हैं। इस तरीके की बदमाशियाँ कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा रोल अपने लोगों को रहे। जो जनरल मेरिट में आता है वो बच्चा आपका रोस्टर जो है वो भर के छोड़े पहले से। उसमें OBC के बजाय जनरल जिस दिन नौकरी ज्वाइन करे, जनरल लिखवा के छोड़े। नहीं, अनरिजर्व मेरिट्स में जो आ जाए, अनरिजर्व उसमें लिखा के छोड़े
ताकि इन बेईमानों को मौका नहीं मिले। ये बेईमानी करना चाहते हैं, करते हैं, वो बात भी क्लियर होगी। दो समस्या जो बड़ी थी, कैडर की गिनती और 15 गुना, जिसमें हमारा आरक्षण नहीं होता। हमने कहा 57% इक्वल मेरिट लो ना। एक बात मैंने एग्जाम्पल उनको बताई कि हाई कोर्ट में भर्ती थी अभी एलडीसी की। हाई कोर्ट ने क्या किया, जनरल जो इनकी मेरिट की जो कट ऑफ थी वो तो थी 194, SC ST की थी 206 और ओबीसी की थी 226। हमने इनको लेटर लिखे, इनके रजिस्ट्रार, चीफ जज सबको, और लेटर लिखे हमने सख्त। मैंने कहा तुम्हारी ऐसे करेंगे, रोडे बंद करेंगे। न्याय देने वाली संस्था ऐसा अन्याय करेगी ये हमने सोचा ही नहीं कभी। उन्होंने चुप कैसे उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। बहाना क्या लिया कि पेपर लीक हो गया। उसके 10-15 दिन बाद में RJS की भर्ती आई, उसमें पर्टिकुलर उन्होंने जो करना चाहिए उस तरीके से कर दिया। क्या इस बेईमानों को पता तो है ना, सब जानते तो है ना, ये सब बेईमानी करते हैं। आप लोग भी जागते रहो। मैं अकेला जागता था, अभी भी हूँ, लेकिन अकेले की बात चलती नहीं थी, पार नहीं पड़ती। आज आप लोगों ने जो जयपुर की रोडें बंद करी है तो इनके सब समझ में आ गई, जानकारी में आ गई। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि मेरा वजन भी आपने मेरी ताकत बढ़ा दी और मेरी जो समस्या थी वो काफ़ी सोल्व कर दी। हमने कुंटलों में लेटर लिखे इन बेईमानों को। हर सरकार में चाहे 2 बारी वसुंधरा जी, तीसरी बार अशोक जी, ये टच से मस नहीं होते हैं। इनको क्या घूंटी देते हैं सचिवालय वाले, पता ही नहीं इनका। आज आप लोगों ने लाठी दी ना, तब उन्होंने सुनने के लिए मजबूरी की है। मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारे वॉलंटियर थे भाई राजेंद्र वगैरह, इनकी टीम बड़ी मजबूत है। ये साथी इनके, और हरीश जी अपने साथ आए तो अपनी बहुत बड़ी ताकत बनी। कोई सरकार का रूलिंग, सरकार का विधायक साथ में आने के लिए बड़े डरते हैं ये पार्टी से। इन्होंने कहा मेरे को कोई नहीं, मैं देख लूँगा पार्टी का भी, आप लोगों के साथ हूँ। ये बड़ी अच्छी बात करी। मैं हरीश जी को भी बधाई देता हूँ। एक बात और कहता हूँ कि हमारे जो समाजों के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, वो चुन के भी आते हैं, तो इस ओबीसी को नहीं भूलें और गुलाम नहीं बने इन पार्टियों का। पार्टियां ऐसी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी ने दिवाला किसानों को काट दिया, सेंटर में काले कानून लेके आए, उनको उनकी घुटनों में बल किया। और अब जो ये मैंने पहले ही बताया, ये जो लेके आए ना बच्चों वाला, जो कहते हैं ये अग्निवीर और अग्निपथ, नाम बड़ा अच्छा देते हैं। बीजेपी वाले बहुत होशियार है। ये आपका और हमारा परिवारों का बड़ा भारी नुकसान है। दिवाला काटना चाहते हैं। 15 लाख का कैडर था मिलिट्री का, आज 12 लाख है। ये बहुत होशियारी से काम कर रहा है। क्या हमारा पाकिस्तान और चाइना से राजीनामा हो गया क्या? तो ये कैडर हमारा कम कर दिया। क्यों कर दिया? कोई बताए, डिटेल दे, समझाए। मैंने कितनी पब्लिक मीटिंगों में बोल दिया, एक भी नहीं बताता कि भी हमारा कैडर नहीं घटा, कोई नहीं बोलता। कल शाम को पुलिस वाले बहुत परेशान थे। एक हमारे गोयल साहब हैं SP इस एरिए के, वो बहुत परेशान थे। उसके बाद में फिर हमारे बिश्नोई साहब का फ़ोन आया, DIG है। उसके बाद में फिर कमिश्नर साहब से बात कराई, तो कमिश्नर साहब तो थोड़े तल्लक भाषा भी बोली, लेकिन वो मैंने कुछ नहीं बोला। वो बात क्या हुई कि उन्होंने कहा हम MI रोड बंद नहीं करेंगे। राहुल गांधी की मीटिंग थी तब भी हमने नहीं करी। मैंने कहा MI रोड बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी मीटिंगें बहुत हुई है, मीटिंग हमारी कंट्रोल में रहती है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी किसी किस्म की बदमाशी और आपको परेशानी नहीं आने देंगे। हमारा टोटल तो वॉलंटियर खूब है हमारे पास, सब लगाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनको यकीन नहीं आया। बोले MI रोड कई बार कहा। तो मैंने फिर एक शब्द बोला, मैंने कहा एक दिन अगर MI रोड बंद हो जाएगी तो क्या फांसी आ जाएगी क्या? ये रोज नेता जो है रोज VIP करके सारी सड़कें बंद करते हैं। हम तो जाम में खड़े रहते हैं 2-2 घंटा। आज एक दिन खड़े रहेंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि आरक्षित वर्ग जयपुर में आया था, ये सारा जयपुर बंद हो रहा है, तो ये इस बात का मालूम पड़ेगा ना। तो ये भी मैं अब तो इन पुलिस वालों को भी धन्यवाद दे ही देना चाहिए, बधाई भी दे देनी चाहिए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी मीटिंग इन्होंने बहुत जोर लगाया मेरे को। बाकी कोई चूतिया मूतिया होता तो पिघल जाता।
मैं अड़ के खड़ा हो गया, मैं नहीं माना। मैंने कहा यही होगा। गोयल साहब को मैंने कहा आप अगर मंजूरी दोगे तो ठीक है, नहीं आपकी मेरी दोनों की फजीती होगी, मीटिंग यही होगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात रखी, मानी, अपने को मंजूरी दी। फिर चाहे बिश्नोई साहब है, DIG साहब हैं, चाहे लांबा साहब हैं, चाहे कमिश्नर साहब हैं, सब ने हमारा सहयोग किया। बहुत स्टाफ ने पूरा सहयोग किया। आज मैं पत्रकार साथियों को भी कहना चाहता हूँ, मित्रों आज हमारा साथ दो और जोरदार खबर डाल दो, डाल दो कि जो बदमाश है वो हारे हैं और OBC जीती है। देखी जाएगी जो होगा, हम आपके साथ हैं। अब मेरे ख्याल से OBC एकता जिंदाबाद। आज मैं सबको कितनी बधाई दूं, कैसे दूं, क्या क्या कहूं कि शब्दों में। जो हमारे MLA भी आए, बहुत से लोग